हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्राइसिस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है। ठीक है, तो एज ए नर्स हमारा ये रोल होता है कि किसी भी पेशेंट ने अगर अपने लाइफ टाइम में अगर वो हमारे पास आ रहा है और क्राइसिस वो फेस कर रहा है, तो हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देंगे, कुछ ऐसा इंटरवेंशन करेंगे जिससे वो क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये क्राइसिस इंटरवेंशन होता क्या है। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्प एन इंडिविजुअल और फैमिली टू अंडरस्टैंड एंड कोप विद द इंटेंस फीलिंग दैट आर टिपिकल ऑफ अ क्राइसिस। मतलब ये है कि हम हेल्प करते हैं इंडिविजुअल फैमिली की क्या समझने में, कि वो ये समझ पाएँ कि जो वो सिचुएशन है वो उसको हैंडल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि जो उनको इंटेंस फीलिंग आ रही है उस चीज़ से रिलेटेड, उसको हैंडल करने के लिए। इंटेंस फीलिंग मतलब जैसे बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है या फिर बहुत गिल्ट हो जाता है, फिर एंगर हो जाता है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ठीक है, उस इवेंट से रिलेटेड मतलब मेन ये था कि हमारा एज अ नर्स क्या रोल है क्राइसिस इंटरवेंशन में, कि हमें हेल्प करवानी है लोगों की और कोप अप करवाना है जो भी अभी इवेंट आ रखा है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उनको इंटेंस फीलिंग आ रखी है, वो एंग्जाइटी हो सकता है कुछ भी, उससे हमें उनको बाहर निकाल के लाना है। तो यही होता है हमारा क्राइसिस इंटरवेंशन। इसके एम्स क्या होते हैं, इसके सिर्फ दो एम्स होते हैं। सबसे पहला हमें करेक्ट करना है उनका कॉग्निटिव परसेप्शन, मतलब उस इवेंट मतलब कोई भी जैसे कि मैच्योरेशन क्राइसिस हो सकता है या फिर सिचुएशनल सोशल क्राइसिस, कोई भी हमारा क्राइसिस आ गया है या फिर इवेंट है, उससे रिलेटेड पर्सन क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को करेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा जैसे गलत क्या होगा फिर कॉग्निटिव परसेप्शन ये हो सकता है कि हाँ मुझसे तो सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो सकता अब। ठीक है, तो पर्सन ग्रीफ में चला जाता है, ग्रीफ में तो जाएगा ही पर्सन, पर बहुत डिलेड हो जाता है या फिर अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन मैनेजिंग द इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग एसोसिएटेड विद द क्राइसिस। अब दूसरा हमारा ये एम होता है कि हमें मैनेज करना है जो पर्सन की फीलिंग्स है ना, किसी इवेंट के बाद पर्सन में बहुत इंटेंस फीलिंग आती है, जैसे कि वही जो मैंने आपको बताया एंगर, डिप्रेशन, गिल्ट, ये सारी चीज़ें, एंग्जाइटी, इनको हमें मैनेज करवाना है। तो अब हम देखते हैं हम क्या मेन इंटरवेंशन लेंगे। अब ये भी दो बेसिस पे ही होगा। सबसे जो ये एम्स थे हमारे उनकी बेसिस से, सबसे पहला तो हमें कॉग्निटिव परसेप्शन को सही करना है, दूसरा हमें मैनेज करना है उनकी जो इंटेंस फीलिंग आई हुई है उनको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कॉग्निटिव परसेप्शन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे सिचुएशन का, असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। मतलब जो विक्टिम है हमारा, उसने जो अभी इवेंट फेस किया है वो क्या इवेंट है, क्या हुआ उसके साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि जो उस टाइम जो हमारा विक्टिम होता है उसकी मेंटल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं होती कि वो खुद से बता पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर पेशेंट ने बता दिया तो सही है, साथ साथ में हम ये देखेंगे कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है पेशेंट का। ठीक है कि नहीं है। और हम ये देखेंगे जो हमारा पेशेंट नहीं, मतलब जो हमारा विक्टिम है, उसकी मेंटल स्टेटस कैसा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उसकी क्या वीकनेस है। ठीक है, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ, हर चीज़ को हम देखेंगे। क्या क्या मेन चीज़ इसमें थी। सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट पूछना है पेशेंट से, हमारे विक्टिम से, कि क्या इवेंट रहा, क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। दूसरा ये कि हम लोग ये देखेंगे कि पर्सन का सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तीसरा हम देखेंगे उनकी क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ हम करेंगे, डिफाइन करेंगे इवेंट को। जैसे कि मैंने बताया जो हमारा यहाँ पे विक्टिम है उसकी मेंटल कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं होगी, तो उसे उतनी अच्छे से नहीं पता होगा कि एक्चुअल में मेरे साथ अभी क्या हुआ हाल ही में, ये जो मुझे स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है। तो हम लोगों को उसके जो पास्ट 2 से 4 वीक रहे हैं उसका सारा हमें डेटा कलेक्ट कर लेना है कि क्या क्या उस पर्सन के साथ हुआ, कैसा इवेंट उसने फेस किया अपने पास 2 से 4 वीक के अंदर में, और वो चीज़ को फिर हम लोग डिफाइन कर देंगे। तीसरी चीज़ आती है डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक्शन प्लान बनाना है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे हमारे जो विक्टिम है उसको, कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कैसी कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, कैसी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। और ये सब चीज़ों में विक्टिम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पर्सन हमारा विक्टिम ही होगा, हम तो बस एक थेरेपिस्ट है। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, साथ में जो विक्टिम के सपोर्ट सिस्टम है उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी उसके पीयर ग्रुप है, चाहे फैमिली वगैरह। ठीक है, अब जो थेरेपिस्ट है उसका यहाँ पे ये काम होगा कि वो रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दे विक्टिम को, क्योंकि मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा विक्टिम होता है उनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं होती है। तो हो सकता है कि उन्होंने वो बात सुनी हो लेकिन उनके मन में नहीं बैठी हो, मतलब खाली उन्होंने बाहर बाहर से सुना हो। तो हम उनको लिख कर देंगे चीज़ें ताकि वो उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें।
ठीक है, क्योंकि पेशेंट का ध्यान वहाँ पे नहीं रहता है, वो उस ट्रॉमा में ही उनका ध्यान लगा रहता है, उसके फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टेप, जो कि दूसरा एम भी था हमारा कि हमें क्या मैनेज करना है। हमें ये मैनेज करना है कि जो पेशेंट की इवेंट से रिलेटेड इंटेंस फीलिंग आई हुई थी उनको हैंडल करना है हमने। तो सबसे पहले चीज़ तो थेरेपिस्ट को ये करवानी है कि पेशेंट को खुद पता होना चाहिए उसकी क्या फीलिंग्स है, मतलब उसको कैसा लग रहा है पेशेंट को खुद को ही पता होना चाहिए। जब पेशेंट को ये पता होगा कि अच्छा अभी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अभी मुझे ये हो रहा है, तो वो खुद भी अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट्स लगाएगा उस चीज़ को ठीक करने में। ठीक है, दूसरा हमें अपना थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज़ करना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से हमें क्या करना है, कैथारसिस करवाना है, मतलब पेशेंट की जो इनर फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस आउट करवाना है। अगर कोई भी इंसान अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अंदर की जो एंग्जाइटी होती है या फिर जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि फीलिंग्स जो दबी हुई होती है एक्सप्रेस आउट हो जाती हैं। और हम क्या कर सकते हैं एज अ थेरेपिस्ट, हमें पेशेंट का रेगुलर असेसमेंट करते रहना है, उसकी जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर को। ठीक है, वर्बल मतलब जो पेशेंट अगर बोल रहा है चीज़ें उसको भी ऑब्जर्व करते रहना पेशेंट क्या बोल रहा है। नॉन वर्बल मतलब पेशेंट कुछ अलग से एक्सप्रेशन दे रहा है या फिर एंगर शो हो रहा है उसके फेस पे, या फिर डिप्रेसिव सैड ऐसा फेस लग रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें नोटिस करते रहनी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि पेशेंट हमारे जो उसकी क्राइसिस है उससे बाहर आ पा रहा है या फिर अभी भी उसी में है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो थी कि हमने जो इंटेंस फीलिंग आई थी इवेंट से रिलेटेड उनके बारे में पेशेंट को नोन करवा दिया है। ठीक है, कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है और उससे हमने कम्युनिकेट करके वो चीज़ें बाहर निकलवा दी है, मतलब पेशेंट जो है वो हमारा फुल नोन हो चुका है कि क्या चीज़ हो रही है। अब है पेशेंट को हमें मास्टरी करवानी है इस इंटेंस फीलिंग पे, ताकि वो कोप अप कर ले और सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो एज ए थेरेपिस्ट हमारा यहाँ पे क्या रोल होगा, सबसे पहले तो हमें पेशेंट को सपोर्ट देना है और गाइडेंस देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें पेशेंट को ये देखते रहना है कहीं पेशेंट ब्लेमिंग बिहेवियर तो नहीं कर रहा, मतलब अपना जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की लाइफ में आई है उसके लिए किसी और को ब्लेम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये शो करेगा कि पेशेंट नेगेटिव उसमें जा रहा है। तीसरा ये है कि हमें पेशेंट की जो इन्वायरमेंट है उसमें मैनिपुलेशन करना है, क्योंकि अगर पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वही स्ट्रेसिंग होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि पेशेंट और स्ट्रेस में चल जाए, तो पेशेंट कहाँ से कोप अप करेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट उसका बूस्टिंग वाला होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना है कहीं पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो जाए थेरेपिस्ट पे, कि अगर थेरेपिस्ट है तभी पेशेंट अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है, और अगर थेरेपिस्ट नहीं है तो वापस बैक टू उसमें आ गया अपने स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन में। ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको अपनी फीलिंग पे क्योंकि मास्टरी होनी चाहिए, हमें इसमें यही करवाना है। इसीलिए हमें पेशेंट के साथ और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी उसका पीयर ग्रुप है, जो भी उसका सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ जो भी हम इंटरवेंशन बता रहे हैं उनको डिस्कस करना है प्रॉपरली, और ये ध्यान रखते रहना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ में हमें पेशेंट के साथ फॉलोअप काउंसलिंग भी करते रहनी है, मल्टीपल उसके साथ अपॉइंटमेंट रखनी है, जैसे कि हम लोग 1 वीक में 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, और देखते रहना है कि पेशेंट जो है वो नेगेटिव उसमें जा रहा है, पॉजिटिव उसमें जा रहा है। पॉजिटिव उसमें जा रहा है तो थेरेपी कंटिन्यू होगी, नेगेटिव उसमें चीज़ें जा रही है तो फिर और उसमें इंटरवेंशंस देने होंगे थेरेपिस्ट को। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स क्राइसिस इंटरवेंशन के। तो सबसे पहला है बी स्पेसिफिक, यूज कॉन्साइज स्टेटमेंट एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग द पेशेंट विद इररेलेवेंट क्वेश्चन और एक्सेसिव डिटेल। मतलब हमें बहुत ज़्यादा एज अ थेरेपिस्ट बहुत स्पेसिफिक रहना है, बहुत कॉन्साइज स्टेटमेंट देने हैं, और जो पेशेंट है उससे इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, स्ट्रेट पॉइंट, वो कहते हैं ना ये टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछने हमें पेशेंट से। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, और हम फालतू बातें कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंट और वो हो जाएगा। उसके बाद हमें ये एनकरेज करना है कि पेशेंट जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करे, इससे क्या होगा पेशेंट की एंग्जाइटी कम होगी, और हमें पेशेंट के साथ एक बहुत ज़्यादा काम वो मेंटेन करके रखना है, आईपीआर जो हमारा अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा पेशेंट को एक रीएश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ जो हमारा थेरेपिस्ट है वो हमारी सिचुएशन को हैंडल करने में हमारा हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमें ध्यान से सुनना है पेशेंट जो भी बोल रहा है, हमें एक गुड लिसनर बनना है। ठीक है, और हमें क्लैरिफिकेशन लेते रहना है, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ों का यूज़ करना है जो भी हमारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद है कि हमें सफिशिएंट टाइम देना है हमारे विक्टिम को, हमारे पेशेंट को, कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बता पाए, उस मतलब जब वो आंसर कर रहे हैं तो उनको सफिशिएंट टाइम देना है आंसरिंग के लिए। उसके बाद हमें पेशेंट को उन लोगों से नोन करवाना है जिन्होंने सेम इवेंट अपनी लाइफ में फेस किया है और अब वो कोप अप कर चुके हैं पॉजिटिवली उस चीज़ से। इससे क्या होगा पेशेंट को एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मैं भी इससे बाहर आ सकता हूँ। ठीक है, और हमें क्या करना है पेशेंट को एक रियलिटी चेक देते रहना है उस सिचुएशन के बारे में, ताकि पेशेंट कुछ अनरियलिस्टिक से एजम्पशंस वो ना बना ले, फैंटेसीज वगैरह दिमाग में ना बना ले। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि पेशेंट को कॉन्फ्रंट करवाते रहना है रियलिटी से, वही सेम चीज़ है।
और हमें ये बताना है पेशेंट को कि आप एक चीज़ को मतलब एक ही बार में वो करें, फोकस अगर इस इंटरवेंशन पे करो तो उसी इंटरवेंशन पे करो, मल्टीपल उस पर मत करो। अब हमारी कुछ टेक्निक्स आती हैं जो कि हमारा थेरेपिस्ट यूज़ कर सकता है क्राइसिस इंटरवेंशन में। सबसे पहले कैथारसिस, मतलब हमें पेशेंट की फीलिंग्स को वर्बलाइज करवाना है। इससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर जो इवेंट से रिलेटेड इंटेंस फीलिंग है वो जो स्ट्रेस क्रिएट करी है वो कम हो जाएगा एक्सप्रेस आउट करने की वजह से चीज़ों को। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मतलब हमें पेशेंट से बार बार क्वेश्चनिंग करते रहनी है इवेंट से रिलेटेड, जो भी चीज़ उसके साथ पास्ट में हुई है। इससे क्या होगा, पेशेंट भी नोन हो जाएगा और थेरेपिस्ट भी नोन हो जाएगा कि सिचुएशन क्या है। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। हमें क्या करना है कि पेशेंट के जो खुद के इमोशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हीं से हमें क्या करना है, पेशेंट की थेराप्यूटिक प्रोसेस को इनिशिएट करना है उन्हीं का बेनिफिट लेके। फिर है री इन्फोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, मतलब अगर पेशेंट हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, सही तरफ को जा रहा है, वो अपनी अच्छी कोपिंग स्किल्स का यूज़ कर रहा है, कोपिंग स्ट्रेटजीज लगा रहा है, प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर रहा है थेराप्यूटिक वे में, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं, तो हम उसको और ज़्यादा एनकरेज करेंगे, ठीक है, री इन्फोर्स करेंगे। उसके बाद है सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस। जो पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम है, उसकी हेल्दी जो स्किल अडेप्टिव स्किल्स वगैरह हैं, ये सब हमें और ज़्यादा इनकरेज करनी है। और उसकी माल अडेप्टिव अनहेल्दी जो भी उसकी स्किल्स वगैरह ये सब हैं, उनको हमें एलिमिनेट करना है। उसके बाद है इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम। अगर पेशेंट की सेल्फ एस्टीम बूस्टअप हो जाएगी तो क्या होगा, पेशेंट अपने आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। फिर हमें एक्सप्लोर करते रहना है प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। बस, सो दैट्स ऑल अबाउट क्राइसिस इंटरवेंशन। होप यू लाइक माई वीडियो। ओके, बाय।